जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम बात करने वाले हैं कि दो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के, जो इनकी बातें की होती है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ जान जाएंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। आइए, द्विघात समीकरण क्या होता है। जो रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है वो द्विघात, यानी घात इसका कितना है, घात इसका 2। इसको हम लोग पावर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पावर भी कहते हैं। यदि एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, एक का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक का मान 0 द्विघात नहीं बनेगा। अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल क्या मांगा है, विवेचक ज्ञात करना है। तो डी बराबर होता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आइए हम विवेचक निकालना था। ए का मान देख लीजिए, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया -3। ठीक है, अब आइए डी बराबर निकालें। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है दोस्तों, 5, 5 का स्क्वायर, 4 गुना ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है -3। यही है। आइए इसको गुना कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 25 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 और 3 का 24 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो गया, 49 हो गया। 49 हो गया। तो ये मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति लिखना है। मूल की प्रकृति, प्रकृति क्या है जी, बट 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है जो, तो क्या होगा, मूल रहेगा, मूल असमान और वास्तविक, और वास्तविक है मेरे भाई। क्या है, मूल असमान और वास्तविक, 0 से बड़ा है। 3 कंडीशन होता है, तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तीनों है क्या, जब डी का मान 0 के बराबर तो होगा आपका मूल समान और वास्तविक, और क्या होगा, वास्तविक। जब डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा, तो मूल असमान, मूल और समान और क्या होता है, वास्तविक होगा मेरे भाई। क्या होगा, वास्तविक होगा। जब डी का मान 0 से छोटा, ये काल्पनिक होता है। बोल क्या होगा, काल्पनिक होगा मेरे भाई। तो आप समझ में आ गया होगा, ये पावर है, ये आप समझ सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब 2 नंबर में आते हैं। यदि द्विघात समीकरण के इतना का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आइए पहले तो ये सॉल्यूशन ऐसे लिख लेंगे, सॉल्यूशन दे लेंगे। चलिए, हल हो गया। अब देखिए ए का मान आप पहचान लीजिए। तो ए बराबर कितना है सर जी, 3 है। बी बराबर कितना है सर, तो -5। सी बराबर 2 है। यहाँ तक तो हो गया। अब मूल अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आप पहले मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है मेरे प्यारे भाई, माइनस बी बाई ए। तो माइनस और ये -5 और ए का मान 3। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 5/3 हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल है। ये होता है मेरे प्यारे भाई सी बाई ए होता है। जो सी बाई होता है सी ए, तो कितना हो गया, 2/3 मेरे प्यारे भाई हो गया। आइए अब अल्फा और बीटा, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का हमको मान लेना, जैसे इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा होगा मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल सही। तो अब हमको ये लेना है, इसको माइनस में भेज देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा। अब आ जाइए मेरे प्यारे, अल्फा और बीटा का योगफल कितना है सर 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना अल्फा इंटू बीटा 2/3, 2 गुना 2/3 मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपको कितना 25/9 होगा मेरे प्यारे भाई, आइए 4/3 होगा मेरे प्यारे। अब इसको हम घटा देते हैं, लसल ले लीजिए तो 9 होगा, ये हो गया 25, ये होगा 3 बार 4 12, तो ये होगा मेरे पास 13/9। आपका ये राइट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे भाई। आइए आपको शायद में समझ में आया होगा, तो लगभग ये सब फॉर्मूले है आपकी, प्लस बी का होल स्क्वायर आता भी है, अल्फा इंटू बीटा जो घात समीकरण भी है, तो आप समझ सकते हैं कि मूल यदि आपको आता है इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी।